नमस्कार मित्रों, आज मैं आतंकवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके बिना भारत से आतंकवाद को खत्म करना असंभव है, लेकिन पहले आपको आतंकवाद की वास्तविक स्थिति समझनी होगी। हमारे देश में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ कश्मीर है। इसे समझने के लिए मैं आपके साथ दो सत्य घटनाएं साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरे जीजा और एक बचपन का मित्र जो भारतीय सेना में है मुझसे मिलने के लिए आए। बातचीत में पहलगाम का जिक्र आया। जीजा ने बताया कि 2014 में वे हमारी बहन के साथ पहलगाम कश्मीर के ठीक उसी स्थान पर गए हुए थे जहां अभी आतंकवादी हमला हुआ है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, लेकिन उन्हें आज से 11 साल पहले भी एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी। पहली बार किसी स्थान पर जाते ही उन्हें डर लगा था। उन्होंने बताया, मुझे ऐसा लगा कि यहां से तुरंत चले जाना चाहिए, यहां कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि पहलगाम में चारों ओर कसाईयों की दुकानें थी जहां बकरे लटके हुए थे, हरे झंडे दिखाई दे रहे थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग वहां घूम रहे थे। यह सब देखकर उन्हें असहजता महसूस हुई। वे एक नाव की सवारी के लिए गए। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से कहा, भारत एक बहुत अच्छा देश है। नाविक ने भारत के लिए गाली सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जवाब दिया, भारत ने हमें क्या दिया है? पाकिस्तान भारत से बेहतर है। जीजा यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। बाद में वे एक होटल में खाना खाने गए। वहां भी उन्होंने होटल कर्मचारी से यही बात कही। जवाब में कर्मचारी ने भी भारत के लिए अपशब्द कहे और पाकिस्तान को बेहतर बताया। यह सुनकर जीजा कश्मीर का माहौल समझ गए। अब मेरे फौजी मित्र की बात सुनिए। उसकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। उन्होंने बताया कि वहां स्थानीय लोग भारतीय सेना को डॉग या कुत्ता कहकर बुलाते हैं। एक दिन 8-9 साल का एक बच्चा उन्हें डॉग कहने लगा। गुस्से में मेरे मित्र ने बच्चे को हल्का सा थप्पड़ मार दिया। तुरंत 50 से 60 लोग इकट्ठा हो गए और इंडियन आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सेना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। आखिरकार एक स्थानीय मुस्लिम लीडर ने भीड़ को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इन घटनाओं से आप कश्मीर के माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां भारत के लिए नफरत और पड़ोसी देश के लिए सम्मान हो, वहां आतंकवाद पनपना कोई आश्चर्य नहीं। आतंकवादी सिर्फ बाहर से नहीं आते, कश्मीर के कई स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 157 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से 118 कश्मीर के स्थानीय थे। कश्मीर की 95% आबादी मुस्लिम है और बाकी 5% में अन्य धर्मों के लोग हैं। इस स्थिति को समझने के बाद मैं दो योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये कठोर हैं, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी हैं। पहली योजना, कश्मीर में मदरसा शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। मदरसों में अक्सर कट्टरपंथी विचारधारा सिखाई जाती है। इसके बजाय वहां आधुनिक विज्ञान आधारित स्कूल होने चाहिए जो बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। दूसरी योजना, कश्मीर में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत को कम करना। एक ही धर्म की बहुलता के कारण आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा बलों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सभी मिले होते हैं। अन्य धर्मों के लोगों को वहां बसाने से मुखबरी के जरिए ऐसी गतिविधियों का पर्दाफाश होने की संभावना बढ़ेगी। सरकार को अन्य धर्मों के लोगों को वहां बसाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये दोनों उपाय कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अनिवार्य हैं। अगर आपको इन योजनाओं में कोई कमी लगती है तो आप अपने सुझाव साझा करें। सही तर्क को हम स्वीकार करेंगे और अपनी योजना में कुछ सुधार करेंगे। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।